हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। आपके ग्रुप डी की परीक्षाएं भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। साथ ही साथ सुपर टेट में 17,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और SSC की बहुत सारी पेंडिंग परीक्षाएं भी होने जा रही है। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हम करंट अफेयर का ये सेशन लेकर के चल रहे हैं। ये सेशन उन बच्चों के लिए स्पेशल रामबाण होगा जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह सेशन बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रामबाण रहेगा। तो आज तारीख है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी 2022 से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन की खास बात यह है कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके, जीएस और स्टैटिक जीके की भरमार देखने को मिलती है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कहीं या अलग से कहीं भी आपको जीके, जीएस या स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा कंटेंट इस वीडियो के अंदर डाल दिया गया है। बहुत ही दमदार तरीके से सेशन होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करके चैनल को। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्यों मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस? तो दोस्तों, इसी दिन यानी कि 10 जनवरी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और दोस्तों, जब यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहां हुई है? तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना आपके मॉरिशस में हुई है। चलिए, अब हम लोग जनवरी महीने में कुछ अन्य दिवस के बाद को भी डिस्कस कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों आपका 9 जनवरी को मनाया करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाया करते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया करते हैं। एक क्वेश्चन और बनेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया करते हैं। एक क्वेश्चन और बनेगा कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो विश्व हिंदी दिवस का प्रश्न है इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। अगर आप लोगों से विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तब तो आप आंसर करेंगे 10 जनवरी। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो तब आपका आंसर होगा 14 सितंबर। और बच्चे इस राष्ट्रीय और विश्व में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए जरूर चलना क्योंकि सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों, लोसांग महोत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पे? सिक्किम में मनाया जाता है और इसे फसल के मौसम के शुरुआत होने पर मनाया जाता है। किसके? फसल के मौसम के शुरुआत होने पर मनाया जाता है। अब दोस्तों, बात की गई सिक्किम की, तो सिक्किम से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लगभग कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया गया है कि लेप्चा जनजाति, क्या लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति भी आपके सिक्किम में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है कि भूटिया जनजाति, कौन सी? भूटिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति भी आपके सिक्किम में पाई जाती है। और ये लेप्चा और भूटिया ये दोनों जनजातियां आपके सिक्किम में पाई जाती है और कई बार कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किया गया है क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। लेप्चा जनजाति हो, भूटिया जनजाति हो, कालबेलिया जनजाति हो, ये तीनों ही आपके सिक्किम में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में बात की गई है महोत्सव की, त्योहारों की। तो आइए कुछ अन्य राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका दोस्तों ये बनेगा कि थाईपुसम त्योहार कहां मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्योहार दोस्तों आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि बाथुकंबा त्योहार कहां मनाया जाता है? तो बाथुकंबा त्योहार दोस्तों आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पे दोस्तों? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपके कि मकर विल्लुकु त्योहार कहां मनाया जाता है? तो मकर विल्लुकु त्योहार दोस्तों आपके केरला में मनाया जाता है। और केरला में कहां पे? तो केरला में दोस्तों सबरीमाला मंदिर पे। कहां पे? सबरीमाला मंदिर पे मकर विल्लुकु त्योहार मनाया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बनता है इंपॉर्टेंट कि हरेला त्योहार कहां मनाया जाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट जरूर कर लेना। हरेला त्योहार कहां मनाते हैं, तो हरेला त्योहार दोस्तों यूके यानी उत्तराखंड में मनाया करते हैं। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि हरेली त्योहार कहां मनाते हैं, तो हरेली त्योहार दोस्तों आपके सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ में मनाया करते हैं। तो हरेला बोलेगा तो उत्तराखंड और हरेली बोलेगा तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा तानसेन महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो तानसेन महोत्सव दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में मनाया करते हैं। और अगर धनु यात्रा के त्योहार के बारे में पूछेगा तो धनु यात्रा त्योहार आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इनको स्पेशल तरीके से यहां पे मेंशन कर दिया है, इनको नोट जरूर कर लेना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, तानसेन मध्य प्रदेश और धनु यात्रा उड़ीसा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों 3 वर्षों के लिए उर्जित पटेल को इस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब यहां पे बात की गई है दोस्तों एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बने पूछेगा कि इस बैंक की स्थापना कब हुई है, तो इस बैंक की स्थापना 2015 में हुई है। इसके उपाध्यक्ष का नाम तो आप जान ही चुके हैं, उर्जित पटेल। अब आप लोग इनके अध्यक्ष का नाम भी जान लीजिए। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष का नाम है दोस्तों जिन लिकुन। क्या नाम है दोस्तों, जिन लिकुन नाम है, ठीक है ना। और ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। कहां पे है दोस्तों, बीजिंग चाइना में है, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट को नोट कर लेना कि एशियन अवसंरचना निवेश बैंक का जो उपाध्यक्ष है वो उर्जित पटेल को बनाया गया है। अध्यक्ष कौन है, जिन लिकुन है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2015 में हुई थी। और कहां इसका मुख्यालय है, तो बीजिंग चाइना में है, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। कब, 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में यह वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और कब, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं। तो भाला फेंक दिवस दोस्तों आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 7 अगस्त को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संबंध किस गुरु से है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जो संबंध है ये गुरु नानक से है। किससे है, गुरु नानक से संबंधित है। और एग्जाम में अगर ये पूछ ले करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहां बना है, तो दोस्तों ये रावी नदी किनारे बना है। कहां पे बना है, रावी नदी के किनारे पर यह बना हुआ है। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि स्वर्ण मंदिर पर सोना किस शासक ने लगवाया था। तो स्वर्ण मंदिर पर सोना दोस्तों राजा रणजीत सिंह ने लगाया था। किसने लगवाया था, राजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर पर सोना राजा रणजीत सिंह के द्वारा लगवाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जा रहा है या टोकामक के नाम से कहते हैं। तो दोस्तों चाइना ने, किसने, चाइना ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। और इस कृत्रिम सूर्य को हम लोग एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों इस कृत्रिम सूर्य के द्वारा 70 मिलियन सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए कुछ और अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि हाल ही में सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि कोरोना तक पहुंचने वाला मिशन कौन सा था। तो सूर्य के सबसे नजदीक तक यानी कोरोना तक पहुंचने वाले मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब। क्या था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। और यह मिशन दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नासा जो है दोस्तों ये यूएसए यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। एक क्वेश्चन और बनता है कि परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है। तो परमाणु बम में दोस्तों नाभिकीय विखंडन हुआ करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है। तो सूर्य के अंदर दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रिया हुआ करती है। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुआ करती है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा किसे चुना गया है? तो दोस्तों चुना गया है विल स्मिथ को। किसको? विल स्मिथ को, जिनको हम लोग किंग रिचर्ड के नाम से भी जाना करते हैं। जहां दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किंग रिचर्ड को यानी विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए चुना गया है। बात करें दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की, तो दोस्तों इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का जो आयोजन है ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ करता है और 2022 में इसका 69वां संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा? 79वां, माफ करना 79वां यानी 79th संस्करण का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि इस अवार्ड में बेस्ट एनिमेशन पिक्चर का अवार्ड किसे गया है, मिला है? तो बेस्ट एनिमेशन पिक्चर का अवार्ड दोस्तों एनकांटो को मिला है। किसको? एनकांटो को। इसके अलावा दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड किसे गया है? तो सक्सेशन को गया है। किसको? सक्सेशन को गया है यह अवार्ड। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट ड्रामा पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट ड्रामा पिक्चर का अवार्ड दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग के मिला है। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। और दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों जैन कैंपियन को मिला है। और किस लिए मिला है? तो जैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। और द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर कौन है? तो यही है जैन कैंपियन। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसी में ही बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों एंड्रियो गारफील्ड को मिला है। किसको? एंड्रियो गारफील्ड को मिला है, जो कि टिक टिक बूम गाने के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनेगा कि बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा किसको अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के लिए निकोल किडमैन को यह अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रमुख अवार्ड जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने फ्रांस में, कहां पे? फ्रांस में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों इस खेल का आयोजन जो है ये फ्रांस में किया जाएगा, ठीक है ना। और फ्रांस के अल्पास पर्वत यानी कि माउंट एल्प्स पर इसकी ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब बात कर ले राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान का, तो ये कहां पर है? तो दोस्तों ये कहां पे है? ये है आपका कामेग में। कहां पे है? कामेग में। और कामेग आपका कहां पे है? तो कामेग आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और जो फ्रांस है दोस्तों ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एल्ब्रूस पर है। किस पे है दोस्तों? माउंट एल्ब्रूस पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भरत सुब्रमण्यम बने हैं। कौन? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। जी हाँ दोस्तों जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो उनका नाम है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद हैं, ठीक है ना, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और अगर आप लोगों से पूछ ले कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम है विजय लक्ष्मी। क्या नाम है दोस्तों? विजय लक्ष्मी नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ ले कि विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम है अभिमन्यु। क्या नाम है दोस्तों? अभिमन्यु नाम है। ये तीनों नाम को याद कर लेना कि जनवरी 2022 में 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत सुब्रमण्यम बने हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो विजय लक्ष्मी थी। और विश्व की सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभिमन्यु बने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों गुजरात ने लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने 5 जनवरी 2022 को स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है।
ठीक है ना। अब गुजरात ने ये लॉन्च किया, तो ये गुजरात से बनने वाले अन्य क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट कि हाल ही में बालिका पंचायत कहां पर हुई है। तो बालिका पंचायत दोस्तों आपके कुनरिया गांव में हुई है। कहां पे हुई है? कुनरिया गांव में बालिका पंचायत हुई है। कुनरिया गांव कहां पे है? तो कुनरिया गांव भी आपका दोस्तों गुजरात में है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनेगा कि हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बना है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी दोस्तों केवड़िया बना है। कौन बना है दोस्तों? केवड़िया बना है, और केवड़िया भी आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की नवीनतम हेरिटेज साइट कौन सी बनी है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नवीनतम हेरिटेज में धौलावीरा बना है। क्या बना है? धौलावीरा बना है, धौलावीरा बना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कुल कितनी साइट है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कुल 40 साइट है। कितनी साइट है? 40 साइट है। और सबसे नवीनतम इनमें से कौन है? सबसे नवीनतम इनमें से धौलावीरा है, जो मैंने अभी आपको बता दिया फिर से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। दोस्तों इस समिति में कुल 3 सदस्य होंगे। कितने? 3 सदस्य होंगे। पहले कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना, दूसरे कौन है? बालवीर, और तीसरे कौन है दोस्तों? तो तीसरे का नाम है सुरेश कुमार। चलिए यहां पे बात की गई समितियों की, तो आइए भारत की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यह बनेगा कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है। तो नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार प्रणाली से संबंधित है। सहकारिता आयोग की बात की जाए तो सहकारिता आयोग दोस्तों केंद्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा माधव गौडगिल समिति किससे संबंधित है। तो माधव गौडगिल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। इसके अलावा शिव रमन समिति किससे संबंधित है। तो शिव रमन समिति दोस्तों नाबार्ड से संबंधित है। किससे? नाबार्ड से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों सुदर्शन समिति की बात की जाए तो सुदर्शन समिति जो है ये ARC से संबंधित है, सुदर्शन समिति। इसके अलावा दोस्तों उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है। तो उर्जित पटेल समिति दोस्तों मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए संबंधित है। MS स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है। तो MS स्वामीनाथन समिति दोस्तों MSP के लिए संबंधित है, MSP से संबंधित है, और ये MSP को 1.5 गुना करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों फजल अली आयोग किससे संबंधित है। फजल अली आयोग दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति संविधान के या 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश से हुआ है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। किससे? त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। और इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप इस नाम से IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से बहुत कुछ नया जानने सीखने को मिलेगा। साथ ही हमारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, हमारे वीडियोस की PDF मिलेगी, अपकमिंग कोचिंग में अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां आपको मिल जाएगी। पर्सनली हमसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करें। यहां पे आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी नोट्स चाहिए होगी तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे यानी 80% डिस्काउंट के प्राइस से आपको बहुत सारे डिफरेंट इंडिया के टॉप कोचिंग्स के आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज IQ मेंटोर को भी फॉलो करें, वहां पे हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से कुछ नया बेहतरीन जानने सीखने को मिलेगा। तो चलिए लेखपाल वालों, पुलिस वालों, शिक्षक भर्ती वालों, HSC वालों, ग्रुप D वालों, आप सभी से अब हम अलविदा कहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।